आज भी महाराज जी शालिग्राम भगवान के स्वरूप में दिव्य दिव्य स्वरूप प्राप्त होते हैं। किसी सामान्य अशुचि प्रदेश में भी भगवान शालिग्राम विराजमान हुए तो वो तीर्थ पवित्र हो जाता है। 12 शालिग्राम के स्वरूप भी जहां विराजमान होते हैं वहां 1 योजन की भूमि तीर्थ बन जाती है। 1 योजन माने 4 कोस तक तीर्थ हो जाता है। और महाराज जी जहां 1.25 लाख भगवान शालिग्राम विराजमान हो जाते हैं वहां मरने वाले कीट पतंग की भी मुक्ति हो जाती है। कीट पतंग की भी मुक्ति हो जाती है। इतनी महिमा है शालिग्राम भगवान की पुराणों में कि क्या करें, उसको अलग से लिखा जाए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ हो जाए। न मंत्रम न च भावना, मंत्र का बोध न हो, भावना भी न हो, केवल शालिग्राम का दर्शन स्पर्श भी जीव को पवित्र कर देता है। हजारों बार चांद्रायण तप्त कृच्छ प्राजापत्य आदि व्रतों का अनुष्ठान किया जाए, हजारों बार पंचगव्य का प्राशन करके प्रायश्चित किया जाए, उससे जितनी शुद्धि होती है उतनी शुद्धि केवल एक बार भगवत शालिग्राम जी का चरणामृत लेने से हो जाती है। बड़ी भारी महिमा है, क्या कहें। 1000 मुख भगवान शेष के हैं, वो भी शालिग्राम जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान, सबसे सस्ते भगवान हैं। बड़ी सरल पूजा है भगवान की। क्या पद्धति है शालिग्राम जी की सेवा की? बढ़िया से आपको भगवान ने योग बना तो बढ़िया से बढ़िया करो, अच्छी बात है, पर सबसे सरल पद्धति है शालिग्राम भगवान की। धो के पी लो और दिखा के खा लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। धो के पी लो, चरणामृत हो गया, दिखा के खा लो, प्रसाद हो गया। ऐसी शालिग्राम भगवान की पद्धति है। मन में श्री ठाकुर जी ने प्रेरणा की है, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने कृपा की है, प्रेरणा की है, तो श्री मलुक पीठ में ऐसा मन में भाव बना है कुछ समय से कि कम से कम 1.25 लाख शालिग्राम भगवान के स्वरूप विराजमान हों। तो वो ठाकुर जी का जो मंदिर का गर्भगृह है उसके ऊपर एक मंदिर है, गर्भगृह के ऊपर, जिसमें लगभग 3 अरब भगवान नाम हस्तलिखित विराजमान हैं। 3 अरब से ऊपर हो चुके हैं इस समय। और उनके ऊपर में भगवान शालिग्राम जी का स्वरूप भगवान शेष विराजमान हैं। और उन शेष भगवान की अंक में इस समय लगभग 12,000 शालिग्राम भगवान विराजमान हो चुके हैं। धीरे धीरे कृपा करके कहां कहां से शालिग्राम भगवान पधार रहे हैं, विराज रहे हैं। और कुछ लोग इसलिए भी प्रेरित हो जाते हैं कि भाई ठाकुर जी हैं, सेवा पूजा हो नहीं पाती है, रखे हैं ठीक से, उनका भोग नहीं लग रहा है, पूजन नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग भी शालिग्राम भगवान वहाँ पे पधार देते हैं। और जो पूजा न कर सकते हैं वो आदर पूर्वक वहाँ पहुँचा सकते हैं, पर शालिग्राम जी ही लेते हैं, और कोई चीज़ नहीं लेते हैं। शालिग्राम स्वरूप ही वहाँ विराजमान हैं। और इस प्रकार का ठाकुर जी का दिव्य सिंहासन बना है, स्वरूप बना है कि सबका स्नान नित्य होता है। शेष पर्यंक में ठाकुर जी जहां विराजे हैं उनके नीचे 2 भाग ऐसे बनाए गए हैं। एक तो उनका चरणामृत बाल्टी में जितना भरना चाहो उतना भर लो, और दूसरा अधिक जो अतिरिक्त उनके स्नान का जल वो सीधे पाताल में जाता है, जिसमें किसी का पैर न पड़े, सीधे वहीं से उसकी व्यवस्था भूगर्भ में की गई है। धरती माता चरणामृत पीती रहे भगवान का, इस प्रकार की व्यवस्था की है। खूब ठाकुर जी कई घड़े से स्नान करते हैं। तो ये भाव इसीलिए मन में था कि श्रीधाम वृंदावन तो परम दिव्य चिन्मय है ही है, और जहां कहीं ऐसी प्रसिद्धि है कि यहाँ 1.25 लाख शालिग्राम है, कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 5000, ऐसा ही है, ज्यादा नहीं है सब जगह। 1.25 लाख बहुत होते हैं।
लेकिन मन में ऐसा विचार है कि कम से कम एक जगह निश्चित संख्या में 1.25 लाख शालिग्राम भगवान विराजमान होवें, तो यह एक ब्रज का एक दिव्य दर्शनीय स्थल हो जाएगा, ऐसा मन में भाव है। ठाकुर जी ही उसकी पूर्ति करेंगे, उन्हीं को करना, उन्हीं का संकल्प है तो वही पूरा करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और शालिग्राम भगवान में सब स्वरूप प्रकट होते हैं, माने भगवान श्री हरि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, ये प्रमाणित करने वाले भगवान शालिग्राम जी ही हैं। शालिग्राम भगवान, आप जो चाहोगे वो मिल जाएंगे उनमें। आप सोचो, शालिग्राम जी तो नारायण है ना, उनमें शिव जी भी मिल जाएंगे। अभी जो पद्म पुराण का पाठ चल रहा, उसमें शालिग्रामोद्भव लिंग की बड़ी महिमा का वर्णन किया। शालिग्राम में शिवलिंग, वो हरिहरात्मक स्वरूप है। हमारे मन में था कैसे होते होंगे शालिग्राम स्वरूप, शालिग्राम लिंग कैसे होते होंगे। श्री ठाकुर जी की अतिशय कृपा से मुक्ति नारायण जाने का सौभाग्य मिला, गंडकी में स्नान का अवसर मिला, तो दास ने भी गंडकी जी से प्रार्थना की कि अपनी इच्छा से हम गोता लगाते हैं, कोई स्वरूप हमें भी आप कृपा करके देवें। तो एक स्वरूप आए, सेवा में विराजमान है शालिग्राम भगवान वो, लेकिन साक्षात पूरा शिवलिंग बना हुआ है, जलहरी, ऊपर से पिंडी, चक्र का चिन्ह सब। तो शालिग्रामोद्भव लिंग हैं साक्षात भगवान नारायण। एक स्वरूप विराजमान है जिसमें साक्षात गणपति, आप दर्शन करेंगे सीधे गणेश जी का दर्शन आपको होगा। एक स्वरूप हैं भगवान शालिग्राम के जिनमें साक्षात श्री कामधेनु माता। तो हमको कई बार लगता है कि हमको तो सब ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी के रूप में मिल गए। गौ माता भी शालिग्राम जी के रूप में, गणेश जी भी शालिग्राम जी के रूप में, सूर्य नारायण भी शालिग्राम जी के रूप में, शंकर जी भी सब उसी रूप में मिल गए। बड़ा दिव्य दर्शन। वो भी शालिग्राम जी जो कामधेनु स्वरूप हैं, वो भी बड़ी कृपा करके पधारे। सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में हम लोग जनकपुर गए थे, एक वैष्णव के यहां गए। उन्होंने इतिहास बताया, बोले महाराज जी हमारे यहां ठाकुर जी हैं, लगभग एक महात्मा के यहां 300-400 वर्ष तक उनकी परंपरा में वो स्वरूप पूजित हुए। और वो स्वरूप जो उन महात्मा के यहां करीब 400 वर्ष तक पूजित होते चले आ रहे थे, वो वृद्ध संत ने अपने माने वृद्ध थे, उनकी सेवा इन लोगों ने की, प्रसन्न होकर वो ठाकुर जी दे दिए। तो बोले वो हमारे यहाँ के सबसे प्राचीन भगवान शालिग्राम हैं, उनका दर्शन आपको कराना चाहते हैं, कराओ दर्शन। दर्शन किया। हमने भी ऐसा स्वरूप आज तक देखा नहीं था, उनको पता नहीं था कौन स्वरूप है। हमने देखा ना कि तो कामधेनु स्वरूप है। तो बस हम दर्शन करके आए और बैठ गए, मन में कोई संकल्प भी नहीं। वो पता नहीं क्या हो गया, वो सब परिवार के लोग बोले कि ठाकुर जी बार बार बोल रहे हैं कि महाराज जी को हमको दे दो, एकदम विह्वल होकर के बोले। मैंने कहा इतनी पुरानी सेवा सैकड़ों वर्ष से संतों के यहाँ होती आई, आपके घर के ठाकुर जी हैं, ऐसे मत दो, हम तो यात्रा में ही रहते हैं। नहीं नहीं ठाकुर जी तो आपके साथ ही जाएंगे। हठात वो ठाकुर जी को वस्त्र में लेकर तुलसी जल पधरा के हमको दे दिया। महात्माओं की वस्तु महात्माओं को दे दी। विराज रहे, चारों थन गौ माता के बने हुए और उनके आधार में गौ माता के खुर का चिन्ह बना हुआ है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि शालिग्राम जी में सब कुछ विराजमान है, साक्षात परमात्मा है भगवान शालिग्राम। चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, हरिनाम की महिमा कम नहीं होगी, शालिग्राम जी की महिमा कम नहीं होगी।
तुलसी जी की महिमा कम नहीं होगी और श्री गंगा जी की महिमा कम नहीं होगी। जीवों के कल्याण का साधन है।